इंचार्ज, हम इनके साथ मिलकर जितने भी आदमी ये कहेंगे इनके साथ लेके आएंगे, इनके साथ काम करेंगे। हम ये हल्का वाइज मीटिंग चाहेंगे, नेतृत्व में ये प्रदर्शन करना है, ये जो रुकता दें। और 1 तारीख जो अभी तारीख का फाइनल नहीं होता, तो और भी ये जो हमारे जिन्होंने चुनाव लड़ा एक भी आएगा, जितनी जैसे भी आदमी की क्षमता देख के और आदमी की क्षमता पार्टी में मजबूत होगी, और एक अच्छा संदेश भी जाएगा। जैसी भी ड्यूटी लगाएंगे हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। भाई अमर हमारे बीच में पहुंचे जिला करनाल के प्रभारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो 3 मुद्दे हैं किसान संघर्ष को लेकर, उसको और तेजी से बढ़ाने के लिए, ज़्यादा सहयोग देने के लिए हमारे ऊटू बंद कर दो भाई। वैसे तो पत्रा जी हमारे प्रभारी हैं, ये आपको एड्रेस करेंगे। 2 बातें हैं कि मेरा पर्सनल बयान लागू होनी चाहिए रहा है, क्यों नहीं हो रही? तो मेरे कहने का भाव ये है, आप एक बात को समझिए, मैं बड़ा बेबाक आदमी हूं, मेरे ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं। मैंने जो मन में बात है वो कहूंगा जरूर कि जिस आदमी की कैद पूरी हो गई है कानून के हिसाब से, जेल मैनुअल्स के हिसाब से, उनका पीरियड पूरा हो चुका है, क्यों नहीं उनको रिहा करो ना? व्हाई नॉट ही बी रिलीज? क्योंकि इन्होंने हरियाणा सरकार चला दी है। अब लाला साहब के बाहर आने से क्या होगा? हाँ जी, उनके बाहर आने से देखो ये तो काल्पनिक क्वेश्चन है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यही कह सकता हूँ कि सरकार नहीं चाहती कि वो बाहर है, सरकार नहीं चाहती वो। आपका प्रदर्शन बीजेपी भगाने के लिए होगा या महंगाई घटाने के लिए होगा? हमारा प्रदर्शन इस सरकार को भगाने का, महंगाई को हटाने का, कांग्रेस सरकार को लाने का, 3 कानून, काले कानून को वापस लाने के लिए यह प्रदर्शन होगा। और यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में शैलजा जी के नेतृत्व में ये जारी रहेगा, विवेक बंसल जी के नेतृत्व में जो प्रभारी हैं जारी रहेगा, सीएलपी के लीडर भूपेंद्र हुड्डा हैं, ये जारी रहेगा। सारी कांग्रेस एकजुट होके इस मौजूदा गंदी सरकार को भगाएगी। ये सर हमने बुलाई है त्रिलोचन सिंह जी की अध्यक्षता में, तो उसका मुख्य एजेंडे 2 हैं। एक तो किसानों के खिलाफ काले 3 कानून, और आज 3 महीने से ऊपर हो गए रफली, और किसान सड़कों पे बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में। और नरेंद्र मोदी साहब तो ये कहते हैं कि 1 काल की दूरी पे, मैं ये कहता हूं कि अगर वो 1 काल की दूरी तो आज तक पूरी नहीं हुई। आपने अपने मुखातब से कभी किसी लीडर को टेलीफोन करने की भी कोशिश नहीं की। 5 मिनट बैठिए, सुनो, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि 200 से ज़्यादा किसान इस देश का अन्नदाता सड़कों पे दम तोड़ दे, कोई ठंड की वजह से, कोई हार्ट फेलियर से, और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द संवेदना का प्रकट नहीं किया। तो मैं समझता हूं इससे तानाशाह, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रजातंत्र में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और हर चीज ट्वीट पे कहते हैं, और ट्वीट के ऊपर क्या कहते हैं? एमएसपी रहेगी। अरे आप उसको कानूनी रूप क्यों नहीं दे देते? रोजाना किसान लीडर बोलने लग रहे हैं। तो आज जो हमारा इकट्ठ हुआ है, चुनिंदा जो इस अपना करनाल पार्लियामेंट्री हलके के जो हमारे मित्र साथी चुनिंदा इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा डिस्ट्रिक्ट करनाल के, तो आज इसलिए किया कि हमने निश्चय किया कि 1 तारीख को करण पार्क से हजारों की संख्या में महंगाई के खिलाफ और 3 काले कानूनों के खिलाफ जम के सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज का मुख्य एजेंडा ये है, नंबर 1। नंबर 2, आज देखो पेट्रोल के रेट क्या हैं, डीजल के रेट क्या हैं। आज हर आदमी, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान पे इफेक्ट पड़ता है।
आज व्यापारी, कर्मचारी, आज हर नागरिक, मजदूर, हर नागरिक सड़कों पे है और इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा चुकी है। रोजाना मर्डर्स, रोजाना रॉबरीज, इनके ना तो कोई एसपी है, ना काबिलियत है और ना ही इनके पास प्रशासनिक कोई अकल है। मैं तो कहता हूं कि आप अभी 5-4 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी के 2 बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने मीडिया में दिया है क्या कि जो किसानों की वजह से जो टोलों का नुकसान इस प्रदेश में हुआ है, ये इस हरियाणा की जनता से वसूल किए जाएंगे। ये कितना एक तानाशाह भी ऐसी बात नहीं कहता जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा है। आज क्या कहा? कोई एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जाएगी, कोई वैट नहीं हटाया जाएगा, इससे नुकसान होगा प्रदेश के राजस्व पे। तो जिस मुख्यमंत्री को यह पता नहीं कि प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावनाओं के साथ मिलकर चलना चाहिए और जनता के विपरीत जो बातें करोगे तो उससे आपका, प्रदेश का, आम आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, यही कहने के लिए आया हूं, 1 तारीख को हजारों की संख्या में करनाल के लोग करण पार्क से चलेंगे। शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये रूट तो त्रिलोचन सिंह जी बनाएंगे। जिस रूट से जाना होगा बाकायदा हर किसी के हाथ में वो पट्टियां होंगी और उसके ऊपर बाकायदा लिखा होगा कि ये सरकार महंगाई को ख़त्म करो, किसानों के काले कानून वापस लो। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ बड़े सीनियर लीडर शमशेर गोगी, वरिंदर राठौर जी, भीम मेहता जी, ये बैठे हैं, बंताराम जी, त्रिलोचन सिंह जी, ये मेरी बहन बैठी हैं, नवजीत, इंद्रजोत जी, नवजोत कश्यप जी, तो ये तमाम ये बैठे हैं लीडर। ये जो बिना इंटरनेशनल रेट बढ़े रोज रेट बढ़ रहे हैं, ये कितना बड़ा स्कैम है। मैं पहले भी, जब मैं प्रधान था ऑल इंडिया का पेट्रोल पंप एसोसिएशन का, तब भी मैंने बयान दिया था कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से इस स्कैम का जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा स्कैम है कि हिंदुस्तान में 70 साल में जितने बड़े घपले हुए ना, सारे मिला के भी उससे बड़ा घपला ये डेली प्राइस चेंज हो रहा है। यानी आप मान रहे हो भी 70 साल आपकी सरकार थी, घपले हुए उसमें? और यार घपले, आप मतलब बारीकी में ना जाओ, बिना घपले के सरकार चलती है क्या? मेरी बात सुनो, बात नहीं कर रहा, मैं जो बात सुनो, आप देश हित में बात करो, मैं जो आप टेक्निकलिटी में मत जाओ। सुनो, मैं जो